श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मितम् श्रुत्वा ज्ञानं वाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम वाप्नुयात्। इस श्लोक में चाणक्य ने वैदिक शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण की महत्ता को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि धर्म में मर्म को समझने के लिए वैदिक शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है। इसके माध्यम से मनुष्य धर्म के तत्व को जीवन में उतार सकता है। वैदिक ज्ञान पाप कर्मों में लिप्त मनुष्य की बुद्धि को भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर कर देता है। इसके प्रभाव से साधारण मनुष्य भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। वैदिक ज्ञान की शक्ति द्वारा ही साधु जन संपूर्ण जगत का कल्याण करते हुए मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वैदिक ज्ञान का अध्ययन परम कल्याणकारी होता है, उसी प्रकार उनका श्रवण भी मानव मन और बुद्धि को निर्मल कर देता है। इसलिए यदि मनुष्य के लिए शास्त्रों का अध्ययन संभव न हो तो उसे उनका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे वे वैदिक ज्ञान को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं। पक्षिणाम काकश्चांडलः पशूनाम चैव कुक्कुरः मुनीनाम कोपि चांडालः सर्वेषां चैव निंदकः। निंदक के विषय में चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता तथा साधुओं में पाप में निर्लिप्त व्यक्ति सबसे अधिक दुष्ट और अधर्मी होता है, लेकिन निंदक इनसे भी अधिक पापी और चांडाल प्रवृत्ति का होता है। यद्यपि निंदा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु निंदक सदैव निंदा रस का पान करता है। निंदा करने के कारण उसके पापों में निरंतर वृद्धि होती है और एक दिन उसके पाप उसका सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए चाणक्य ने मनुष्य को सावधान करते हुए उन्हें निंदा से बचने की सलाह दी है। भस्मना शुद्धते कांस्यम ताम्रम मलेन शुद्धति रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। स्त्रियों की दिशा पर चिंतन करते हुए चाणक्य ने उपर्युक्त श्लोक की रचना की। वे कहते हैं कि जिस प्रकार भस्म की रगड़ से कांसे का पात्र चमक उठता है, खटाई से तांबे का बर्तन शुद्ध हो जाता है, तेज बहाव से नदी निर्मल हो जाती है, उसी प्रकार रजस्वला होने के बाद स्त्री भी शुद्ध एवं पवित्र होकर गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है। परंतु जिन स्त्रियों का रजोधर्म नहीं होता अथवा जो स्त्रियां गर्भ धारण करने से वंचित या अयोग्य होती हैं, समाज में उन्हें उचित आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मण संपूज्यते राजा ब्रह्मण संपूज्यते द्विजः ब्रह्मण संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्पष्ट किया है कि भ्रमण करने वाला राजा, ब्राह्मण एवं योगी सबके लिए आदर के पात्र होते हैं। इसके विपरीत भ्रमण करने वाली नारी समाज में भ्रष्ट और दुष्टा मानी जाती है। इस संदर्भ में वे विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि चूंकि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के दुख दर्द एवं परेशानियों को जाने, उसके अधीनस्थ अधिकारी प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनकी भलाई के लिए कौन कौन से उचित प्रयास कर रहे हैं, ये सब जानना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए प्रजा के साथ सीधे संवाद हेतु उसे गुप्त रूप से भ्रमण करते रहना चाहिए। यदि ब्राह्मण भ्रमण करता रहे तो उसे यजमानों की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ समाज में उसका आदर सम्मान भी निरंतर बढ़ता जाता है। साधु संतों एवं योगियों का भ्रमण उनके ज्ञान और विवेक को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। इससे समाज के पिछड़े और अज्ञानी मनुष्य भी उनकी ज्ञान युक्त वाणी का श्रवण कर सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन नारी के लिए अनावश्यक भ्रमण उसे नरक की ओर ले जाने वाला होता है। दीनहीन एवं साधन रहित नारी गलत संगति में पड़कर अपना चरित्र और सम्मान दोनों गंवा बैठती है। इसलिए स्त्रियों को अनावश्यक भ्रमण की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृशः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। यह उक्ति प्राचीन काल से ही समाज के विभिन्न हिस्सों में सुनने में आती है।
इस उक्ति द्वारा भाग्य की सर्वोच्चता और उसके प्रभाव को दर्शाया गया है। चाणक्य ने शायद इसी उक्ति का गहन अध्ययन कर इस श्लोक की रचना की है। भाग्य के विषय में वे अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसे भाग्य के साथ जन्म लेता है, उसकी बुद्धि भी उसी के अनुसार हो जाती है। उसका जीवन, क्रियाकलाप, स्थिति सब कुछ भाग्य के अनुरूप ही होता है। इतना ही नहीं, उसे भाग्यानुसार ही सगे संबंधी एवं मित्र आदि मिलते हैं। मनुष्य को वही सब मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। परंतु उसके साथ ही चाणक्य का यह भी मानना है कि स्वयं को कभी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य का धर्म है पुरुषार्थ करना, इसलिए उसे सदैव पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः कालः सप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरिति क्रमः। काल के बारे में चाणक्य कहते हैं कि संसार में केवल समय अर्थात मृत्यु ही सबसे शक्तिशाली है। यह इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को पल भर में नष्ट कर सकता है। प्रलय के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न होकर अदृश्य हो जाता है, उस समय भी काल जागृत होता है। काल का चक्र निरंतर गतिशील रहता है। इसके समक्ष बड़े से बड़ा ज्ञानी, विद्वान और पुण्यात्मा भी असहाय हो जाते हैं। वीर और निर्भय क्षत्रिय भी परास्त हो जाता है। मनुष्य जीवन की चारों अवस्थाएं काल के अनुरूप ही कार्य करती हैं। काल को जीतना सबके लिए असंभव है, इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह सन्मार्ग का अनुसरण करते हुए नित्य पुण्य कर्म अर्जित करता रहे। इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही मनुष्य अपने परलोक को सुधार सकता है। न पश्यति च जन्मांधः कामांधो नैव पश्यति न पश्यति मदोन्मत्तो यह अर्थी दोषा न पश्यति। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु जो व्यक्ति कामांध अर्थात काम में वशीभूत होकर नेत्रहीन हो जाता है, वह भी देखने की शक्ति गंवा बैठता है। नेत्र दृष्टि होते हुए भी वह व्यक्ति भरी सभा में नीच और निंदनीय आचरण करने लगता है। इसी प्रकार मद अर्थात नशे में डूबे हुए व्यक्ति भी नेत्रहीनों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। नशे के प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनर्गल बातों द्वारा निंदा एवं परिहास का पात्र बन जाता है। इसी प्रकार चाणक्य ने स्वार्थी एवं पापी व्यक्ति को भी नेत्रहीन कहा है। उनके अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित करने से पीछे नहीं हटता। उसके लिए पाप और पुण्य दोनों एक समान होते हैं। अपने स्वार्थ के समक्ष उसे सब कुछ तुच्छ नजर आने लगता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम श्नुते स्वयं ब्रह्मति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। जिस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों का उपदेश दिया है, उसी प्रकार इस श्लोक द्वारा चाणक्य रूपी कृष्ण ने भी मानव रूपी अर्जुन को कर्मों का ज्ञान प्रदान किया है। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा वह जो भी कर्म करता है, उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। कर्म ही उसे माया के बंधनों में जकड़े रहता है। इसके फलस्वरूप वह बार बार विभिन्न योनियों के माध्यम से संसार में जन्म लेता है। यद्यपि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तथापि वह उसका इच्छित फल नहीं प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का कार्य केवल कर्म करना है, लेकिन कर्म के अनुसार उसका फल ईश्वर ही प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हेतु स्वयं ही प्रयास करने चाहिए। राजा राष्ट्र कृतं पापम राज्ञः पापम पुरोहितः भर्ता च स्वीकृतं पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। पापों के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि प्रजा द्वारा किए जाने वाले पापों का फल केवल राजा को ही भोगना पड़ता है। राजा द्वारा किए गए पापों का बोझ पुरोहित ढोता है।
पत्नी के पाप पति तथा शिष्यों के पाप गुरु पर प्रभावकारी होते हैं। इसलिए चाणक्य ने राजा में होने वाले पाप कर्म को रोकने पर जोर दिया है। उनके अनुसार राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में होने वाले छोटे बड़े सभी पापों को नष्ट कर दे, स्वेच्छाचारिता तथा पापाचार को फैलने न दे। इससे प्रजा भय मुक्त होकर जीवन यापन करेगी तथा राजा को उसका शुभ फल प्राप्त होगा।